मालती चौहान को न्याय मिलेगा? मालती चौहान यदि जिंदा होके भी लड़ सकती थी इस लड़ाई को। न पहले वाला ससुराल आए न दूसरे वाले गए। और नेपाल में तो पढ़ी लिखी थी मालती चौहान, एजुकेटेड थी, पर्सनैलिटी उसकी थी, यूट्यूबर थी, लाखों रुपया अर्निंग कमा रही थी, लाखों लोग का हीरोइन बन चुकी थी। कर्मा जी के मंदिर में शादी हुआ, वो भी रात 10 बजे हुआ। नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिए द संघर्ष भारत। देखिए, इस वक्त मेरी मौजूदगी यूपी में है और यहाँ पे मालती चौहान का जो खबर 3-4 दिन से सुर्खियों में बना हुआ है। आखिर मालती चौहान के साथ हुआ ऐसा क्या कि वो पंखा पे लटक के जान गंवा देती है? कभी लाखों रुपया महीना कमाती है तो कभी सुर्खियों में बनी रहती है। बड़े बड़े स्टार उनकी तारीफ कर चुके हैं, यहाँ तक कि खेसारी लाल यादव भी तारीफ कर चुके हैं। आइए जानने का प्रयास करते हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है मालती चौहान के खास सहेली नूतन चौहान। तो आइए जानने का कोशिश करते हैं। स्वागत है आपका। आपका द संघर्ष भारत जितने भी लोग देख रहे हैं सबको मेरा प्रणाम है। तो आप मालती चौहान को जानती है? हाँ। क्या ऐसे उनके साथ क्या हुआ कि उन्होंने फांसी पे लटक गई? उनके साथ ये दूसरी शादी के वजह से वो फांसी पे उसका लटकना मजबूरी हो गया। दूसरी शादी की वजह से लटकना मजबूरी हो गया? हमें तो यही लग रहा है क्योंकि अपना न पति उसको घर में रख रहा था और दूसरा का ताना के वजह से उसको, हमें लग रहा है कि ऐसा करना पड़ा। उन्होंने लाखों रुपया महीना अर्निंग कर रही थी तो उसको ताना कैसे मार सकता है कोई भी व्यक्ति? लोग पैसा नहीं देखता है और ना ही उसका सच्चाई देखता है। पता नहीं एक इधर उधर बात पे उसको ताना मार रहे थे इसलिए वो पंखा पे लटक तो गए। ऐसा क्या नौबत आई कि उनको दूसरा शादी करना पड़ा? अब हम तो जान रहे कि उसका पति ने उसका शादी करवाया क्योंकि पति उसके साथ खड़ा था। ऐसा तो नहीं होता कि उसका पति, किसी का भी पति अपने पति को दूसरे को सौंप दे और पति के साथ अपना बच्चा को भी सौंप दे। कम से कम अपना बच्चा पे तो दया करता है कि मेरा बेटा है, हम अपना खून किसी और को कैसे दे सकते हैं। उसके पति का क्या नाम था जो शादी किया? उस पति का नाम क्या उसका था? पति का नाम था विष्णु राज और जिससे वो शादी किया उसका अर्जुन चौहान, अर्जुन वर्मा नाम था। क्या एक हिंदू होके दूध शादी करना कहाँ तक जायज है? अपने सनातन धर्म में तो 2-2 शादी करना बहुत गुनाह माना जाता है, 2 शादी नहीं करना चाहिए। फिर भी लेकिन उसका पति उसको जोर जबरदस्ती में शादी करवाया होगा तब ना कि। उन्होंने तो वीडियो बना के वायरल की थी कि मेरे पति और हमारी सहमति से अलग शादी किया जा रहा है। वो तो ये भी वीडियो बनाए और ये भी वीडियो बनाए कि ये क्या बोलते हैं वही नहीं, दूसरी तरफ ये देखा जा रहा है कि विश्वकर्मा के मंदिर में शादी किया गया। हाँ सही बात है, विश्वकर्मा जी के मंदिर में शादी हुआ, वो भी रात 10 बजे हुआ। रात में 10 बजे शादी हुआ? उसका पति था और कोई वीडियो बनाने वाला था, उसका बच्चा था और अर्जुन वर्मा था। क्या मालती चौहान का माँ, पिताजी, भाई बहन नहीं थे क्या? नहीं था वहाँ पे, बस 4 आदमी था। 4 आदमी था? हाँ। तो डबल शादी हो गया। फिर शादी होते ही इस तरह की बात सुर्खियों में बना हुआ है, पंखा पे जाके लटक गई है। तो शादी करने के बाद वो न ससुराल, ये न पहले वाला ससुराल आए न दूसरे वाले गए। वो नेपाल में होटल में रुकी थी। नेपाल में होटल में रुकी थी? हाँ। वहीं पे सुसाइड कर ली? हाँ नहीं, वहाँ नहीं, वो तो अपने पति के घर आके सुसाइड की है। अच्छा, कुछ तो हुआ होगा ना, उसके बाद ना सुसाइड की होगी। आखिर सुसाइड करना कहाँ तक जायज है? एक लड़की को पंखा पे लटक के मार जाना कहाँ तक जायज है? वो तो कहीं तक जायज नहीं है। वैसे तो किसी को आत्महत्या नहीं करना चाहिए, लेकिन वो कर लिए, बहुत गलत की है। कश्ती में सोच समझकर सवार होना चाहिए। मोहब्बत की कश्ती में सोच समझकर सवार होना चाहिए क्योंकि जब ये चलती है तो किनारा नहीं मिलता और रुकती है तो सहारा नहीं मिलता। तो क्या लगता है आपको, मालती चौहान को न्याय मिलेगा? मिलना चाहिए क्योंकि उसका पति उससे धोखा दिया, उसका पति दूसरा शादी करवाया ना, वो तो खुद नहीं की जो उसको न्याय नहीं मिलेगा। तो फांसी पे लटक गई है, खुद से लटक गई है, कोई तीसरा आदमी जाके सुन लटकाया है? फांसी पे लटकी तो अपना पति के वजह से लटकी है ना, अपने माँ बाप के वजह से। अगर उसका पति साथ में देगा तो उसका माँ बाप तो उसको साथ दे सकते थे ना। उसका पति बोला जाओ पंखा पे लटक जाओ? अरे नहीं बोले, लेकिन इसका कहने का मतलब तो वही था, जब आप किसी और को, जब आप अपनी बीवी को घर में नहीं रखिएगा तो बीवी क्या करेगी? जब पति है नहीं तो दुनिया में रह के क्या करेगी? तो बीबी ही ने बोली है कि हमको दूसरा शादी करवा दीजिए। अब बीवी नहीं बोली है, वो बीवी से बुलवा के शादी करवाया हूँ। बुलवा के करवाया है? तो विश्वकर्मा मंदिर में जाके क्यों शादी की? राम भगवान के मंदिर में जाता, शिव पार्वती के मंदिर में जाता, और सारे मंदिर है ना वहाँ बगल में विश्वकर्मा ही मंदिर है, इसलिए वो 10 बजे रात में जाके अपनी पत्नी का दूसरे। और तूने सिंदूर के बारे में भी अलग अलग बातें हैं। हाँ तो वो सिंदूर नहीं, पीला अबीर था। और ऐसे में अपने हिंदू धर्म में लाल सिंदूर से शादी किया जाता है, पीला अबीर से नहीं। तो ये शादी भी तो अधूरा ही रह गया। अबीर से शादी हुआ तो शादी अधूरा ही रह गया। हाँ तो शादी अधूरा रहा ना, तब ना मालती आई फिर दूसरे पति के घर। उसके मन से शादी नहीं हुआ तब ना आई अपने पहले वाले पति के घर। अगर उसके मन से शादी हुई रहती तो अपने पति के घर क्यों आते? आप ही बताइए।
तो आपको क्या लग रहा है जो मालती चौहान पूरा सुर्खियों में बना हुआ है, आज वो जीवित रहती तो कितना खुशहाल रहता उनका घर परिवार। हाँ तो यह बात नहीं, इसका सारा कुछ तो इसका पति छीना ना। अगर पति उसका दूसरा शादी नहीं करवाते तो थोड़ी ना पत्नी दूसरा शादी करती मालती चौहान। तो आपके नजर में उनके पति गलत है, पति को गलत ठहराया जा रहा है तो उनके पति पे कार्रवाई होना चाहिए। हाँ जी, उसके पति पे पूरा कार्रवाई होना चाहिए। तो यूपी में कहते हैं बुलडोजर सरकार है, योगी बाबा है, बुलडोजर चलवा देते हैं, तो आज उनके घर पे बुलडोजर चलेगा क्या? तो चलना चाहिए, जरूर चलना चाहिए, क्या कि वो अपने पत्नी का हथियारा बन गया। अब कैसे बन गया? खुद फांसी लगाई है तो ना। खुद लगाए, उसके वजह से उसके घर में लगाई है ना, वैसे थोड़ी ना लगाई है। कैसे लगाई है? लगा गया, फिर भी उन्होंने जिंदा रहना सीखा, सुसाइड करना नहीं सीखा। वही मालती चौहान यदि जिंदा होके भी लड़ सकती थी इस लड़ाई को, इस पे क्या बोलेगा? हाँ तो उसे भी ऐसे ही करना चाहिए, यानी दूसरे के बात में आके अपना आत्महत्या नहीं करना चाहिए। अगर आत्महत्या के पति के बारे में ना सही, अपने बच्चे के बारे में तो सोचती। मान लेते उनके पति ही गलती किया है या कोई अलग पर्सन गलती किया होगा, सपोज दैट, तो कहीं ना कहीं उनको जंग लड़ना चाहिए। हाँ तो कोई उसे हिम्मत देने वाला रहेगा तब ना। न पति था, न भाई था, न बाप था, कोई उसको हिम्मत देने वाला वो नहीं। तो पढ़ी लिखी थी मालती चौहान, एजुकेटेड थी, पर्सनैलिटी उसकी थी, यूट्यूबर थी, लाखों रुपए अर्निंग कमा रही थी, लाखों लोग का हीरोइन बन चुकी थी, तो ऐसा कदम क्यों उठाती है? ऐसा लड़की आखिर इतना कमजोर कैसे हो सकती है? कहीं ना कहीं यहाँ पे विष्णु चौहान का भी गलती है, क्योंकि अगर शादी उसको रात में सुनने में आ रहा कि रात में 10 बजे उसको विश्वकर्मा मंदिर में जाकर शादी करवाया गया, कहीं ना कहीं पूरा गलत किया है। उसको करना ही था तो मतलब सास ससुर लड़की के फैमिली के साथ बुलाते, अपना फैमिली जाते, उसके बाद उसको किसी को सौंपना चाहिए था। ऐसे डायरेक्ट सौंप देना कहाँ तक उचित हुआ?